गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 6 सर्वम चारुतरम वसंते मीन्स सभी जगह जो वसंत है वो म्योर ब्यूटीफुल है। किसकी वजह से? वसंत ऋतु की वजह से। आप सब जानते ही है कि ये जो लेसन है, जो हमारा जो पोएम है, वो किस ऋतु के बारे में बात कर रहा है? वसंत ऋतु के बारे में। ओके, आप सब जानते हैं कि सीजन हमारे इंडिया में कितनी सीजन है? तो मेन 3 सीजन है। ओके, कौन कौन सी आपको मालूम है? यस, आप स्टैंडर्ड 9 के स्टूडेंट है तो आपको मालूम है कौन कौन सी है। विंटर है, मॉनसून है और समर है। लेकिन ये जो तीनों जो सीजन है उसमें भी उसकी सीजन होती है, यानी कि उसके भी पेटा प्रकार होते हैं। ओके, जैसे कि हम मॉनसून ही ले लेते हैं तो मॉनसून की कौन सी होती है? तो वर्षा के वर्षा ऋतु। तो उसी प्रकार ये जो वसंत है वो समर, यानी कि जो समर सीजन है उसका ही एक पेटा प्रकार है। ओके, तो वसंत ऋतु में क्या होते हैं? सभी जगह पे फूल खिलते हैं, नई नई डालियाँ यानी कि नए नए पत्ते होते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारे आजू बाजू का जो गार्डन होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह यानी कि फूले फाले होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल की सुगंध आती है और हमारा जो मन है वो शांत रहता है। बहुत ही हम अच्छा फील महसूस करते हैं। यही बात यहाँ पे की गई है कि ये जो वसंत ऋतु है उसकी अ, उसका जो प्रभाव है वो पुरुष पर कैसा पड़ता है, स्त्री पर कैसा पड़ता है, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो मैंने ग्लोसरी आपके लिए पहले से ही यहाँ पे राइट कर दी है। आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करना है और लर्न करना है। ओके, और मैं यहाँ पे सर्वम चारुतरम वसंते, ये जो पोएम है इसके जो श्लोक है 5 श्लोक है, उसका ट्रांसलेट मैं करने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना भी है। ओके, फर्स्ट श्लोक है द्रुमः सपुष्पाः सलिलं सपद्यं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः सखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। अब देखो ये वसंत ऋतु आने से क्या होता है। ओके, तो ये जो लेसन का नाम है, ये पोएम का नाम है सर्वम यानी कि और। ओके, चारुतरम मीन्स मोर ब्यूटीफुल, वसंत यानी कि जो वसंत ऋतु है वो आती है तो क्या होता है? सभी जगह मोर ब्यूटीफुल हो जाती है। तो द्रुमाः सपुष्पा, द्रुमाः मीन्स ट्री, सपुष्पाः मीन्स विथ फ्लावर्स। ओके, यहाँ पे मैंने बोर्ड पर लिखा ही हुआ है सपुष्पा विथ फ्लावर्स या फुल ऑफ फ्लावर्स। ओके, वृक्षों यानी कि वृक्ष जो है वो पुष्प वाले बन गए हैं। सलिलम सपद्यम, सलिलम मीन्स वाटर, सपद्यम मीन्स सपद्यम मीन्स विथ लोटसेस। जो लेक होता है वो लोटस से भरा हुआ होता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यानी कि जो पानी है वो कमल पुष्पों से भरा हुआ है। स्त्रियः सकामाः यानी कि जो यंग लेडीज है, सकामाः यानी फुल ऑफ लव, वो प्रेम से भरी हुई है। जो स्त्रियों है वो काम युक्त है यानी कि प्रेम भरी है। पवन सुगंध ही यानी कि जो पवन है उसमें सुगंध फैली हुई है। किसकी? जो पुष्प वाले जो वृक्ष है उसकी सुगंध फैली हुई है, यानी कि पवन सुगंधित है। सखाः प्रदोषाः यानी कि सुखाः प्रदोषाः, प्रदोष काल मीन्स जो नाइट, बिगिनिंग ऑफ नाइट। ओके, प्रदोष है तो बिगिनिंग ऑफ नाइट, जो रात्रि की शुरुआत होने वाली है यानी कि शाम का समय। ओके, तो जो प्रदोष काल है वो कैसा है? सुखमय है, सुखा। दिवसाश्च रम्याः और जो दिन है वो बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के लिए है। तो इसमें क्या कहते हैं? प्रिय यानी कि हे प्रियतमा, यहाँ पे संबोधन विभक्ति है, जो लास्ट वाली जो 8 है वो। सर्वम चारुतरम वसंते यानी कि वसंत ऋतु में सब ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल है। ओके, नंबर 2 वापी जलानाम
मणिमेखलानां शशांक भाषां प्रमदाजनानां आम्रद्रुमाणां कुसुमानतानां ददाति सौभाग्यम वसंतः। ये वसंत है, ये जो वर्ड हमें यहाँ पे फर्स्ट लेना है। ओके, तो वसंतम, तो ये वसंत ऋतु वापी जलाना, यहाँ पे मैंने बोर्ड पर लिखा है ऑफ वाटर ऑफ लेक, यानी कि जो तालाब का पानी होता है वो। ओके, तो या फिर जो वाव होती है उसका पानी, वापी जलाना, वाव के पानी को या फिर नदी या लेक के पानी को मणिमेखला नाम, यानी वियरिंग वेस्टबैंड ऑफ जेल्स, जो यहाँ पे हम बांध, जो स्त्रियाँ होती है, जो स्त्री लेडीज वो यहाँ पे बांधती है, आपने कभी किसी को भी देखा होगा। तो जो मणि होते हैं, जो पर्ल होते हैं, उसको उसकी जो चैन होती है, जवेल होती है, वो शशांक बासाम, यानी कि शशांक मीन्स मून, ओके, चंद्र की जैसी ब्यूटीफुल देखने वाली। प्रमोदा जनानाम या मीन्स स्त्री, ओके, प्रमोदा जनानाम मीन्स यंग लेडीज, ओके, स्त्रियों को आम्रद्रुमाणाम कुसुमानताम, यानी कि फूल से जो झुकी हुई है वो आम्रद्रुमाणा मीन्स मैंगो ट्रीज, यानी कि आम के वृक्ष को क्या बोलती है, ददाती सौभाग्यमयम, यानी कि सुंदरता दे रही है। ओके, सुंदरता दे रही है कौन, तो ये वसंत ऋतु। ओके, नंबर थर्ड है कर्णेशु योग्यम नवकर्णिकारकम, चलेशु नीले दौरे ध्वशोकम, सॉरी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, चलेशु नीले स्वर के स्वशोकम, शिखासु पुष्पम नवमल्लिकायाः प्रयांति कांतिम प्रमदा जनानाम। देखो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे जो थर्ड श्लोक है उसमें बोल रहा है कि प्रयांति प्रमदा जनानाम, ये जो वर्ड्स है हमें यहाँ पे पहला लेना है कि प्रमदा जनानाम, यानी कि यंग लेडीज, यानी कि स्त्रियों के क्या बोल रहे, कर्णेशु, यानी कि ईयर, कान में, योग्यम नवकर्णिकारम, नवकर्णिकारम यानी कि फ्रेश कर्णिकारक फ्लावर। ओके, तो जो स्त्रियों के कान है उसमें योग्य यानी कि सही नवमालिका का जो पुष्प है, या फिर नवकर्णिका मीन्स करेण का। ओके, तो फ्रेश करेण का फूल। चलेसु यानी हवा के कारण या पवन के कारण जो पत्ते होते हैं या फूल होते हैं वृक्ष के, वो यूं यूं तो जो घूमते हैं, वैसा यहाँ पे कहा है। तो चलेसु नीलेसु अलकेशु शोकम अशोकम। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा है कि हवा में उड़ते अलकेशु यानी कि काले बाल में अशोक के पुष्प और शिखासु पुष्पम नवमालिकायाः, यानी शिखासु मीन्स यहाँ सिर पर। ओके, तो सिर पर नवमालिका का जो फूल है वो प्रयांति कांतिम, यानी कि वो ब्यूटीफुल लग रहा है या फिर शोभा प्राप्त करा रहा है, अच्छी सुंदरता प्राप्त करा रहा है। कांतिम प्रयांतिम कांतिम, कांतिम यानी कि ब्यूटीफुल। ओके, सुंदरता प्रयांति यानी कि दे रहा है या शोभा करा रहा है, प्राप्त करा रहा है। ओके, नंबर 4, गरुणी वांसांसी विहाय तूर्णम तनूनि लाक्षारसर जितानि सुगंधि काला गुरु धूपितानि दते जनः काम मदाल सांग। यहाँ पे क्या कहा है कि प्रेम के आवेग के कारण, ओके, काम मदाल सांग, यानी कि प्रेम के आवेग के कारण
आलसी शरीर वाले जो लोग हैं वो गुरुणी मांसांची, गुरुणी यानी कि हैवी, ओके, हैवी वस्त्रों से या भारे या भरखम जो वस्त्र है वो विहाय तूणम यानी कि झटपट छोड़कर, यानी कि जल्दी जल्दी उसको निकाल कर सुगंधी काला गुरु दुपितानी यानी कि सुगंधितदार काले अगरू, जो अगरू एक धूप का नाम है, तो धूप वाले लाक्षारस सज्जितानी तनुनी यानी कि लाख के रस से रंगे हुए जो पतले टाइप के जो वस्त्र हैं वो विहाय मीन्स धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन जो वसंत ऋतु है उसका महिमा जो है उन पर आ गया है और वो बहुत सुगंधीदार कपड़े भी पहन रहे हैं। नंबर 5, किम किंसुकैहि सुकम सुकम मुखम च विभिन्नम भिन्नम किम कर्णिकार कुसुमैनिम हंतम मनोजैहि यत् कोकिलः पुनरयं मधुरै वचोभिः यूनानं मनः सुवदना निहितम निहंती। ओके, यहाँ पे का बोल रहा है यहाँ पे कि सुकम मुखम, सुकम मीन्स पैरोट, ओके, तो पोपट की जो चांच है उसकी कांति जैसे कि इसकी सुंदरता के जैसे कौन से किंसुकैहि यानी कि ये जो पलाश का जो वृक्ष होता है वो, तो पलाश और सुख का सुख की यानी कि जो पैरोट की चांच है उसमें क्या डिफरेंट है? भिन्नम मीन्स कह भिन्नम किम भिन्नम, तो उन दोनों में कौन सा डिफरेंट देखा जाता है? ओके, तो दूसरा में भी है कि किम कर्णिकारम कुसुमैनि हंतम मनोजहि, कि जैसे कि कर्ण के फूल जैसे मन के भावों से मनोजहि हतम, तो क्या उससे क्या होता है या फिर उससे हम किसको मार सकते हैं? यद कोकिलः पुनरयः मधुरम वचोभिः, क्योंकि ये जो कोयल है वो अपने मीठे टहुके से युवानों की सुंदर जो आकृति मुखाकृति वाले जो होते हैं युनाह मनः सुवदना निहितम निहंती, तो जो सुंदर मुख वाली जो स्त्रियों होती है तो उसके मन को क्या कर देती है? उसके मन को हर लेती है। किससे? तो जो कोयल होती है अपनी मीठे टौके से। तो ये क्यों होता है? तो ये वसंत का एक प्रभाव है कि जो सूखा होता है, ये जो पैरोट होता है उसकी चांच का कलर और जो पलाश होता है उसकी चांच के कलर दोनों एक है, लेकिन क्या डिफरेंट है? तो ये जो श्लोक है इसमें भी जो वसंत ऋतु है उसका प्रभाव यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो एक ये हमें जो वसंत ऋतु है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रभाव किस किस पर पड़े हैं, ये हमें 5 श्लोक द्वारा हम जान सकते हैं। कि ये जो फर्स्ट श्लोक में हमने देखा कि उसके श्लोकों से क्या होता है, वसंत ऋतु जो यंग लेडीज है वो प्रेम भरी होती है, फिर जो पानी है वो कमल वाला होता है। सेकंड में हमने देखा कि जो मैंगो ट्रीज है वो भरे पड़े हैं और उसके ऊपर भी सौंदर्य आता है, यानी कि वो भी ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तीसरे श्लोक में हमने देखा कि ये जो यंग लेडीज है जो प्रेम भरी है वो अपने सिर पर करण का फूल लगाती है, ओके, और अपनी जो बाल होते हैं वो भी लट खोल देती है। नंबर 4, तो उसमें क्या करते हैं, उसने जो बारे बरखम जो वस्त्र पहने हैं वो छोड़कर सुगंधीदार कौन सा धूप है? अगरू, अगरू के धूप वाला जो पतले टाइप के जो कपड़े होते हैं वो धारण कर लेती है या पहन लेती है। और फिर इसमें हमें 3 टाइप के बताए हैं, पैरोट, फिर कोयल, उसकी बात की है, उसकी मधुरता की, उसकी स्वीटनेस की, वॉइस की बात की है। ओके, तो आपको ये 5 श्लोक का ट्रांसलेट समझ में आ गया होगा। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ये जो ग्लोसरी है वो 3 टाइम राइट करनी है और एक्सरसाइज उसके बाद लिखनी है। थैंक यू।